इन्हीं स्टॉल्स को ख़त्म करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना ये ऑपरेशन कर रही है। इसके बाहर भी ये सारा ये थड़ा बना हुआ था, अब इस थड़े को तोड़ा जा रहा है। ये गाड़ियों की पार्किंग के लिए मसला बना हुआ था। ये पाइप जो लगे हुए थे, इन पाइपों को उखाड़ा जा रहा है। 6 से 7 प्लाजों के बाहर जो थड़े बने हुए थे एक्स्ट्रा फुटपाथ के आगे, वो तोड़े गए हैं पार्किंग के लिए। प्रॉपर स्टॉल लगाए जाते हैं, ठीक है। और जब कमेटी वाले आते हैं तो ये स्टॉल वाले तो ये निकल जाते हैं यहाँ से, फिर उनका शिकार जो होते हैं वो दुकानदार हज़रात हो जाते हैं। पहले इन लोगों को पकड़ा जाए और फिर दुकानदार हज़रात को छेड़ा जाए। सामान उठा के ये गलियों में और अपने घरों में ले जाते हैं, ठीक है। और पीछे जो उसकी शिकार होते हैं वो दुकानदार हज़रात हो जाते हैं। अरेस्ट किया जाए वो इन स्टॉल वालों को किया जाए, ठीक है। उसके बाद दुकानदार का एक्शन लिया जाए। इन सारों ने अपने अपने पानी की जगह भी आगे की हुई है, जहाँ पे पानी आता है वहाँ पे ये थड़ा डाल लेते हैं। उसी थड़े के ऊपर एक स्टॉल लग जाता है जो बाद में किराए पे भी लग जाता है 10-12 हज़ार रुपये पे। कोई लोगों ने खुद लगाया हुआ है। ये जो भत्ता लेके लोगों ने स्टॉल वगैरह लगवाए हुए हैं, उनके हमारा दुकानदारों का क्या कसूर है? बाहर से ऊपर से चतुर से ऊपर से गंद फेंकते हैं रोड पे, ऊपर से शापर पकड़ते डस्ट नीचे गिराते हैं। पार्किंग की जगह पे भी दुकानें बना दी जाती हैं और उसके बाद आप पुराने नक्शे उठा के देखें ना, हर प्लाजे के नीचे पार्किंग अप्रूव्ड है, लेकिन वो पार्किंग बाद में ख़त्म कर दी गई है। अभी आपको कॉलेज रोड के ऊपर ये जगह जगह नजर आएंगे इस तरह के थड़े। किस मकसद के लिए? सिर्फ ये स्टॉल लगाने के लिए। इन्हीं स्टॉल्स को ख़त्म करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना ये ऑपरेशन कर रही है। देखें, इन्हें ख़त्म करने का मकसद ये है कि लोगों के लिए आसानी हो सके। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से खुसूसी तौर पर ये अहकामात हुए कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। अब ये बॉर्डर लाइन है, ये देखें, जिस तरह से इमरान भी कह रहे हैं कि बॉर्डर लाइन को जो है वो टच करना है और उसके अलावा कोई हिस्सा जो है वो नहीं छोड़ना। जी इसे पीस कर दो, 2 चांदे आसानी होती, बड़ा पीस किस तरह चाहता है। अब ये देखें, ये पूरा प्लाजा है, इसके बाहर भी ये सारा ये थड़ा बना हुआ था, अब इस थड़े को तोड़ा जा रहा है। ये देखें, ये सारा अभी अब तक जो है वो 5 से 6 प्लाजे हैं वो क्लियर किया जा चुके हैं। और ये 5-6 प्लाजे जो थे उनके आगे ये थड़े बनाए गए थे। अब इन थड़ों को तोड़ा जा रहा है क्योंकि ये जो थे ये गाड़ियों की पार्किंग के लिए मसला बना हुआ था। अब ये देखें, खंबे का भी ख्याल रखना है कि खंबा भी बचाना है किसी तरीके से। एक ये पहले भाई साहब गायब थे। अब देखिए, जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उनको याद आया कि गाड़ी यहाँ से निकालनी है। अब ये गाड़ी निकालने के लिए आए, तो भाई जिस वक्त ऑपरेशन शुरू हो रहा था उस वक्त आप निकाल लें गाड़ी को, ताकि इस तरह की ज़हमत करनी ना पड़े। कोशिश इनकी ये होती है कि गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल खड़ी कर दें ताकि ये ऑपरेशन ना हो सके। जब इनको तसल्ली हो जाती है कि ऑपरेशन शुरू हो गया, फिर इनको याद आता है कि ये गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल यहाँ से हटा दिए जाएँ। जब इन्होंने देखा कि अब गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ख़ुद उठा रही है और ये थड़े तोड़े जाएंगे हर सूरत में, तब इन्होंने सोचा कि अब ये हटा लेने चाहिए। देखिए, ये पाइप्स नज़र आ रहे होंगे आपको। ये पाइप्स जो हैं, ये देखें, ये इस थड़े के बाद यहाँ पर ये पाइप्स लगाए थे गए थे और इनको कवर करने के बाद यहाँ पर ये बाकायदा तौर पे कब्ज़ा किया हुआ था इन्होंने, तो इसे अब वागुजार कराया जा रहा है। ये पाइप्स भी अब ख़त्म किए जाएंगे।
गंद जो ना सुराख नहीं दे रहे करना करते ना तो यार ये सारा तो बड़ा गंद ही ये पैप ला देना सुबह। अब ये देखें ये पाइप अब उखाड़े जा रहे हैं, ये पाइप जो लगे हुए थे इन पाइपों को उखाड़ा जा रहा है। थोड़े ना ले बिठा दी। अच्छा अब ये देखें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 6 से 7 प्लाजाज क्लियर किए जा चुके हैं और उन 6 से 7 प्लाजों के बाहर जो थड़े बने हुए थे एक्स्ट्रा फुटपाथ के आगे वो तोड़े गए हैं पार्किंग के लिए। लेकिन ये जहाँ पर ये कुछ दोस्त हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं इस जगह को छोड़ा जा रहा है, किस लिए? क्योंकि पीछे रिहाइश है और वो रिहाइश के लिए लोगों के आने जाने का रास्ता बने, इसलिए इस जगह को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं छेड़ी। क्या नाम है सर आपका? शोएब नाम है सर। शोएब साहब, शोएब भाई ये बताइएगा कि ये जो काम हो रहा है जुल्म हो रहा है? नहीं सर, बेहतर हो रहा है। इस पे प्रॉपर स्टॉल लगाए जाते हैं, ठीक है। और जब कमेटी वाले आते हैं तो ये स्टॉल वाले तो ये निकल जाते हैं यहाँ से, फिर उनका शिकार जो होते हैं वो दुकानदार ज़रात हो जाते हैं। अच्छा, मैं इंदा महकमे से कहूँगा कि अगर यहाँ पे ऑपरेशन हो तो ख़ास करके पहले ये जो रोड पे माफिया फैली हुई है, जो रोड पे इन्होंने नजायज़ तजावज़ात पे कब्ज़ा किया होता है, पहले इन लोगों को पकड़ा जाए और फिर दुकानदार हज़रात को छेड़ा जाए। क्योंकि जब महकमा आता है उससे ये होता है कि यह सब स्टॉल वाले तो आगे पीछे हो जाते हैं, सामान उठा के ये गलियों में और अपने घरों में ले जाते हैं, ठीक है। और पीछे जो उसकी शिकार होते हैं वो दुकानदार हज़रात हो जाते हैं। अब जैसे आप वो पीछे आप हमारी दुकान देख रहे हैं, पिछले दिनों यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, सारे लोग भाग गए और उन दुकानदार का, ये हमारे खालिद गेड़ा भाई खड़े हैं, ये भी दुकानदार हैं, इनके चलान हुए हैं। अच्छा। हम महकमे से कहेंगे कि पहले जो चलान है, पहले जो क्या नाम है अरेस्ट किया जाए वो इन स्टॉल वालों को किया जाए, ठीक है। उसके बाद दुकानदार का एक्शन लिया जाए। तो ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है। इससे ये है कि इन सारों ने अपने अपने पानी की जगह भी आगे की हुई है, जहाँ पे पानी आता है वहाँ पे ये थड़ा डाल लेते हैं। अच्छा, और अच्छा, उसके अच्छा। बाद उसी थड़े के ऊपर एक स्टॉल लग जाता है जो बाद में किराए पे भी लग जाता है 10-12 हज़ार रुपये पे, कोई लोगों ने खुद लगाया हुआ है। उससे ये है कि रोड की पार्किंग और हमारे गाहक को काफ़ी मसला होता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद महमूद है। अच्छा खालिद भाई ये बताइएगा कि ये जो काम हो रहा है, जिस तरह शोएब बता रहे हैं कि यहाँ पे जो तरीकाकार ये होता था कि लोग थड़े बनते थे और थड़ों के ऊपर आके कब्जा कर लेते थे, और फिर जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या पैरा या सिटी ट्रैफिक पुलिस आती थी तो वो जुर्माने आप लोगों के ऊपर करके चली जाती थी। क्या वाकई ऐसी बात है? सर बिल्कुल ऐसे ही, ये आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये भाई ने जो कहा है सही कहा है। वजह असल में यही है कि हम लोग अपने आगे जो पानी खड़ा होता है ना किसी भी दुकानदार के, वो अपना थड़ा बना लेता है। फिर आने वाले टाइम में कुछ ऐसे अहलकार हैं जो आते हैं और रिश्वत लेते हैं, लेके जो है ना उनको वो जगह छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कुछ दुकानदारों ने खुद भी लगाए हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि दुकानदार फिर जब आगे कोई ना कोई आ जाता है तो फिर दुकानदार भी बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इसलिए फिर मसले पैदा होते हैं। तो अब जो बाहर फुटपाथ के बाहर है ना, उसको जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा खालिद भाई, एक आपने चीज़ बताई कि यहाँ पर एक तो अगर दुकानदार कुछ ना रखे तो स्टॉल लग जाते हैं, रेड़ियाँ लग जाती हैं, और उसके बाद दुकानदार जब हटाता है या फिर कोई गाड़ी वाला आता है या कोई ख़रीदार आता है तो उसको भी ये जगह नहीं मिलती। तो आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ताजरों को, और कितना जुर्माना भरते रहते हैं आप लोग? सर हमें सबसे मुश्किल ये है कि जब भी कोई भी अहलकार आता है, ये आजकल क्योंकि पैरा फोर्स नहीं आई है, उन्होंने जो है ना वो आते हैं, वो कुछ नहीं देखते। बंदा अपनी कस्टडी में बैठा है या बंदे का बाहर कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जिनका सामान ज़्यादा होता है, हमारी दुकान फ्रंट की है, हम फ्रंट की दुकान के बाहर सामान रखते हैं, वो सामान भी कहते हैं ये आपने क्यों रखा है, पैकिंग वाला सामान कोई सामान रखा जाता है। फ्रंट की दुकान होती है, फ्रंट की दुकान मिसाल के तौर पे अंदर की मार्केट के अंदर जो शॉप है, सेकंड शॉप जो है वो 1 करोड़ रुपए की है, तो जो फ्रंट की शॉप है वो 3 करोड़ रुपए की है। 3 करोड़ रुपये अब बंदा कोई भी दुकानदार इसलिए लगाता है कि उसको फ्रंट की जगह मिल रही है, जो स्पेस है उस पर वो अपना पैकिंग का काम और 100 मसले मसाइल होते हैं वो कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट ने प्लाजे वालों की जगह पे छड़वाई होती है, जो रूल है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने 15 फुट जो जगह छोड़नी है वो बेसिकली होती 3 फुट हमारा लीगल होता है, 3 फुट होती बेसिकली ये है प्लाजे की है, लेकिन क्योंकि प्लाजा पीछे चले जाता है गवर्नमेंट की मलकियत हो जाती है, लेकिन उसको दुकानदार और जो प्लाजे वाले हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लिए जितने भी अहलकार आते हैं, उसमें काफ़ी सारे अहलकार हैं, खाली पैरा
पैरा वाले नहीं हैं, और भी है, सिर्फ अपना रेट बढ़ाने के लिए ना वो बार बार आके जो है ना दुकानदारों को तंग करते हैं और वो अपना जो है ना चलान वगैरह करके जाते हैं। लेकिन ये बताएं कि अभी देखें गवर्नमेंट का तो रूल है ना कि कारोबार करना है तो शटर के अंदर करें, और शटर के बाहर अगर आप आएंगे तो चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उस ताजर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है जिसके बाहर वो स्टॉल लगा होता है या फिर वो रेडी वाला खड़ा होता है या फिर कोई ना कोई सामान लगा के अपना वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो इसमें कहते हैं ना कि जो घुन होता है उसमें गेहूँ भी पिस जाता है। तो कई दफ़ा मैंने दुकानदारों से भी ये शिकायत सुनी है कि वो कहते हैं जी कि स्टॉल वाले को या रेडी वाले को हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं हटता, और जब कार्रवाई होती है तो उसके बाद वो नज़र नहीं आता वहाँ पे। जी सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेडी वाले जब वो पैरा वाले आते हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं वो तो निकल जाते हैं, वो रेडी वाले उठा के सामान लेके निकल जाते हैं, फिस जाता है दुकानदार ने। कोई भी दुकानदार जो है उससे अपनी जगह बाहर किराए पे नहीं दी हुई, ठीक है ना। मैं इस चीज़ का गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी ने कोई जगह नहीं दी हुई। अगर किसी ने किसी के बाहर दुकानदार के फ्रंट वाला दुकानदार उसका अगर सामान लगा हुआ है तो उसका अपना सामान लगा हुआ है, उससे किराए पे नहीं दी हुई, क्योंकि डिस्प्ले भी तो बाहर थोड़ा सा मांगती है, कस्टमर डिस्प्ले की को देख के फिर अंदर आता है, वजह ये है। अब ये देखिए शुएब भाई और खालिद भाई जो चीज़ बता रहे हैं वो ये है कि ये जो कचरा यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं दुकानदार या जो स्टॉल वाले, वो सारे का सारा जो है वो इनके खाते में आ जाता है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो साफ़ सुथरा पंजाब है उसके अंदर भी ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि अगर कहीं किसी जगह पर कचरा होगा तो उसके ख़िलाफ़ जुर्माना होगा, और केसेस भी रजिस्टर हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी अब ताजरों को भी देखना पड़ेगा और अपनी जगहों को खुद साफ़ करना जो है वो एक देखिए, कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर आप अपनी सफाई रखेंगे तो आपके जो आने जाने वाले हैं उनके लिए भी आसानी होगी। अब यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी काफ़ी अरसे से, जिसे अब ये लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी को हटाने के लिए कहा जाता था लेकिन वो गाड़ी नहीं हटती थी, लेकिन उसकी वजह से ये देखें कचरा कितना यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो अब ये बताएं कि इसका मलबा भी सारा आप लोगों के ऊपर आ जाता है? सर हमारे ऊपर ही आता है। देखें, रोड को क्लियर करना हमारा जो है, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो उसके हक़ में हैं। ये जो भत्ता लेके लोगों ने स्टॉल वगैरह लगवाए हुए हैं, उनके हमारा दुकानदारों का क्या कसूर है? अब हम तो नहीं कह रहे कि हमारे आगे लगाएं, मगर ये खुद भत्ता लेके उन बेचारों से भी भत्ता लेके लगवाते हैं। झांकना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये क्यों हो रहा है। रोड ब्लॉक किसकी वजह से होता है? दुकानदार की वजह से तो नहीं होता। गाड़ी खड़ी होती है, गंद उसके नीचे फेंक देते हैं। तो जो सफाई वाला होता है वो उसको कहें जी गंद उठाएं, वो कहता है मैं गाड़ी के नीचे घुस जाऊँ, मैं कैसे उठाऊँ? ठीक है। और ये जितने भी इस रोड पे दुकानदार है ना, आप गंद को गौर से देखें ना, उसमें दुकानदार का कोई कचरा नहीं नजर आएगा। ये स्टॉल वालों के अलावा जितने भी ऊपर प्लास्टिक बैग्स वगैरह, जितने भी ऊपर जो है ना जो प्लाजे हैं उनके ऊपर गोदाम भी हैं और उनके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे रशी है, ठीक है। यहाँ इस गली में रश वाला है, ये बहुत सारे रशे वाला है। यहाँ पे ज़्यादा रश वाला गंद उठाते, इधर रोड पे जो मेन जगह है उधर ही फेंक लेते हैं, ठीक है भाईजान। ये अब इसी में नहीं है। मेरा तकरीबन इस कॉलेज रोड पे 30 साल गुजर गया। मैं 30 साल का इधर बच्चा में जवान बूढ़ा हो गया, अभी मेरा बाल सफ़ेद है। इधर एक दुकानदार जो जितना गंद होते हैं उधर खाते पीते बांध, इधर रोड पे बाहर अपनी दुकान के बाहर सड़ते हैं। कोई ये ख्याल नहीं करते कि वहाँ पे डस्टबिन लगा हुआ, गंद का डस्टबिन, वहाँ पे हम गंद फेंक के, ठीक है। कोई सारे मलबा जो है ना, कोई इधर गरीब है, वो कोई काउंटर वाला है, उस पे सारे मलबा डालते हैं। ये वो उसका वो नहीं है। वो मजदूर जो रेडी वाला होता है, वो जितना भी गंद होते हैं वो सारे उठा के डस्टबिन पे लेके जाते हैं। अब ये गंद पड़ा हुआ है, इस गंद में देखो सारे ये देखें, ये सारे फ्रूट पड़ा हुआ है, फ्रूट है और वो सब कुछ। अब इस गाड़ियाँ इसके ऊपर से गुजर रही हैं सारी। ये सारे शाफरे में गंद घरों से लेके आते हैं, यहाँ पे फेंकते हैं, वहाँ पे इधर साथ ही डस्टबिन 2 लगा हुआ है, इस हाथ पे भी डस्टबिन 2 लगे हुए, लेकिन डस्टबिन पे गंद नहीं लेके जाते हैं। ये हमारे इस तरह कौम है, जिधर भी थोड़ा हल्का जगह देखते हैं कि इधर कुछ चीज़ पड़ा हुआ है, बाहर से ऊपर से छतों से ऊपर से गंद फेंकते हैं रोड पे। कोई भी जो है ना रोड का ख्याल करते हैं, न इस मिट्टी का ख्याल करते हैं, न कोई दुकानदार जो है ना, हर दुकानदार तंग आ गया। क्यों? अभी ऊपर ये प्लेट है, ऊपर से शापर पकड़ते हैं, डास नीचे गिराते हैं। अच्छा, इसको बच्चों का भी होते हैं, हर चीज। अच्छा, नीचे आने की जहमत ही नहीं करते, ऊपर से फेंकते नीचे। इसमें एक और मैं आपको, ट्रांसफार्मर पे गिरता है वो आ गया शापर, अभी हम आपको कहते हैं तो कुछ दिखा भी सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बेहतरीन जो है ना, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, आपसे बारहा रिक्वेस्ट है कि जो भी दुकानदार है किसी जगह का भी है, आपसे इल्तिजा की जाती है कि जो फुटपाथ है ना
उससे पीछे पीछे जो दुकानदार को जो है ना, जो भी उसका वो काम करने वाला है ना, उसको काम करने दिया जाए। वो तो शुएब भाई कह रहे हैं ना कि 3 फुट की जगह दी हुई है सर लेकिन वो 3 फुट को नहीं मानते ना, हालांकि जैसे जो रेट अपना रेट बढ़ाते हैं। वो कहते हैं जी नहीं, शटर शटर शटर, ठीक है ना। हम बार बार रिक्वेस्ट वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला साहब से कहते हैं कि हमें जो है ना इस चीज़ से झंझट से निकाल दें, आपकी मेहरबानी होगी। ताजरों को सुकून से कारोबार करना जाए। आप बिलीव करें कि कारोबार इस वक्त हमारे तबाह हो चुके हुए हैं और दुकानदार ठीक है ना? इज़्ज़त में आ रहा है। जब भी इज़्ज़त में है दुकानदार, जिस दुकानदार की 50,000 रुपये की सेल थी वो 20,000 15,000 रुपये पे रह गई है, और कई दिन बगैर हम कुछ किए हुए घर दुकानें बंद करके जाते हैं। फोर्स वगैरह आती हैं तो हमारा सारा कस्टमर रिमूव हो जाता है मार्केट में। ऐसे हो जाता है जैसे कोई पता नहीं झगड़ा हो गया या कोई चोरी हो गई है या कोई किसी प्लाजे में आग लगी है, किसी ऐसा माहौल बन जाता है कि वो पैरा वाले आगे। चाइना मार्केट है जो हमारे यहाँ के कस्टमर है ना, वो काफ़ी लीड क्लास कस्टमर है। ये चाइना मार्केट का जो एरिया है, और वो लोग ना वो रश देखते हैं ज़्यादा, ना वो लोग ज़्यादा धूप में आते हैं, वो लोग शोर भी बिल्कुल नहीं पसंद करते। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये रोड आपको दूसरे रोडों से डिफरेंट मिलेगा। मोती बाज़ार चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, वो ये एरिया हमारा फिर भी बड़ा साफ़ सुथरा और बेहतरीन है। हम लोग बड़ा ख्याल करते हैं, हमारे अंजुमन ताजरान जो हैं वो भी। फिर हाँ, हमने हर एक ने एक स्वीपर रखा हुआ है अपने अपने प्लाजों का। अच्छा। वो सफाई करके उसका कचरा रिमूव करता है। तो यहाँ से इतना गंद, ये तो अभी आज छुट्टी है। जब हम लोग शॉप क्लोज कर जाते हैं उसके बाद यहाँ पे वो देखते हैं कि ये चले गए हैं, इन्होंने कैमरे लगाए होते हैं, ये देखते हैं। तो बाद में जब हमारी शॉप क्लोज हो जाती है तो ये यहाँ पे गंद वगैरह के ढेर लगा जाते हैं। फ्लैट वाले वो बात सही कर रहा है कि फ्लैट वाले बाद का कचरा फेंक जाते हैं, मगर आज जुमा है, हम लोग बड़ा ये बेचारा ये भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं सारे। मगर हमारी मार्केट अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी काफ़ी उस लिहाज से बेहतर है। हमारी मार्केटों में ये कॉलेज रोड जो है ना, वाहिद ऐसा रोड है जितने प्लाजे हैं उसकी अलहदा यूनियन है, फिर मेन कॉलेज रोड की अलहदा यूनियन है। ये अच्छी बात है। यूनियन एक प्लाजे की अलहदा यूनियन है, उसके बाद ऊपर एक बड़ी यूनियन बैठी हुई है, ठीक है ना। वो हमारी यूनियन है, अच्छा काम करवा रही है। उसके ऊपर फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके ऊपर फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। हमारा जो है ना, हमारे सदर साहब जो है ना, तारिक जुदून साहब, वो अच्छा काम करते हैं। ये नहीं कि कोई ऐसा कोई करते हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि हम इस चीज़ से खुश हैं जो इन्होंने फुटपाथ से आगे जितना कचरा है वो उठवाया है, और ये इससे बहुत खुश क्लियर करवाया, ये थड़े वगैरह खत्म करवाए। इससे ये होगा कि ज़रा स्टॉल लगने में कमी आएगी। लेकिन आइंदा हमारी गुजारिश ये है कि जब भी पैरा फोर्स कोई भी फोर्स आती है तो वो पहले स्टॉल वालों को देखें। जो रोड पे लगा रहे हैं उनके छोटे छोटे स्टॉल होते हैं, वो कंधे पे रखते हैं और वो भाग जाते हैं, पीछे दुकानदार हज़रात शिकार हो जाते हैं। तो ज़रा हम इससे गुजारिश करेंगे कि पहले इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और फिर दुकानदार हज़रात को कहा जाए। अब आज का जो ऑपरेशन है इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि जितने भी ताजिर हैं वो सारे मुत्तफ़िक हैं कि ये ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि इनके जो आते हैं ख़रीदार वो इस्लामाबाद से और बाकी जो जगह हैं, DHA हो गया, बैरिया हो गया, वहाँ यहाँ से आते हैं, और उनके लिए ये पार्किंग होना ज़रूरी थी। और यहाँ पर जो पार्किंग ज़्यादातर जो ख़रीदार आते हैं, इनका भी ये कहना है कि जो परमानेंट पार्किंग्स हैं इनको ख़त्म होना चाहिए, और ये पार्किंग जो है वो शिफ्ट कर दें भले, लेकिन ख़रीदारों के लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए थी। ये बहुत पहले सोच लेना चाहिए था पंजाब हुकूमत को कि इस पार्किंग को वागुजार कराया जाता। जितने भी ताजिर हैं, अभी इस प्लाजे के भी आपको ये चार्जेज नज़र आ रहे हैं, इसी प्लाजे के हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इसके ख़िलाफ़ है कि यहाँ से ये तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर थड़े लग रहे थे, यहाँ पर आपको स्टॉल्स नज़र आ रहे थे, लेकिन ये कहते हैं कि जी स्टॉल्स इनके नहीं हैं। और जो गंदगी आपको नज़र आ रही है, ये भी आपने देखा कि किस तरह की सूरत हाल है कि ऊपर से फ्लैट्स वाले इनके जो इल्तिजा है भाई कि आप लोग ऊपर से जब कचरा फेंकते हैं, कम से कम ख्याल करें कि आपके घर में अगर कोई इस तरह से कचरा फेंके तो आपके लिए आपको किस तरह से महसूस होगा। अब ये जिस तरह से ये कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, पैदल चलने वाले भी गुजर रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती की जा रही है कि जिसके सामने भी ये कचरा पड़ा होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो कोशिश करें कि इनका भी ख्याल रखें, जितने भी इदारे हैं उनको भी इन्होंने इल्तिजा की है कि कम से कम देखें कि ये स्टॉल वाले जो हैं और ये रेडी वाले जो हैं, अगर इनके तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन ना लिया जाए। तो इसमें आपने देखा होगा कि जितने भी ताजिर हैं सब खुश हैं कि ये रास्ते क्लियर हो रहे हैं, फुटपाथ क्लियर हो रहे हैं, लेकिन इनके जो मुतालबात हैं इन्हें भी पूरा किया जाए। छोटी सी और गुजारिश है जी कि हमारे प्लाज़ों में
एक एक पार्किंग दें, क्योंकि अब एक पक्की गाड़ी लगती है ना, वो 8 गाड़ियों की जगह घेरती है, क्योंकि अगर वो लग गई उधर कस्टमर आएगा, वो आएगा और जाएगा। बिल्कुल। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हर मार्केट में एक छोटा प्लाजा पार्किंग का दे, उनका बिजनेस भी होगा, उनसे उन्हें रेवेन्यू भी मिलेगा कि यहाँ से हमारे पास अब लियाकत बाग में काफ़ी जगह है, अगर हमें पार्किंग एक प्लाजा दे दिया जाए तो हमारा कस्टमर बढ़ेगा इधर। अब स्टैंडर्ड का कस्टमर हमारा ये आता ही नहीं एक दफ़ा अखबार में आया था जब थे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने लियाकत बाग को पार्किंग का कोई दर्जा दिया था, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो मंसूबा या बंद हो गया या क्या है वो, या उसके ऊपर काम नहीं हो सका। ये भी अगर वो लियाकत बाग नीचे पार्किंग बन जाए और ऊपर बाग वैसे का वैसे ग्राउंड बन जाए तो मेरे ख्याल में ये बेसमेंट पार्किंग बेहतर है, बेसमेंट पार्किंग बन जाए बहुत बेहतर है। और दूसरा फिर यहाँ पे तमाम प्लाजों की जो बेसमेंट थी वो नक्शे के अंदर पार्किंग की अप्रूवल होती है। जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है तो वही पार्किंग दुकानों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कौन मिली भगत और करता ये है? कौन ये गवर्नमेंट के साथ मिला जाता है। हालांकि यहाँ पे 10 प्लाजे हैं, 10 प्लाजों के अगर नक्शे देखे जाएं तो उनकी बेसमेंट को पार्किंग के लिए अप्रूवल कराते हैं। के लिए सब पार्किंग जब उनकी वो चल जाता है, ऊपर की दुकानें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर वो नीचे वाले पार्किंग की जगह पे भी दुकानें बना दी जाती हैं और उसके बाद आप गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है ना कि आप पुराने नक्शे उठा के देखें ना, हर प्लाजे के नीचे पार्किंग अप्रूव्ड है, लेकिन वो पार्किंग बाद में खत्म कर दी गई है, दुकानें बन गई हैं। वो जो भी मालिक थे, पार्किंग करता है वो तो जाहिर है गाड़ी के 50 रुपए या 30 रुपए मिलेंगे, और जब दुकान मालिक तो महीने के 50-60 उसका सारे का मलबा किसके ऊपर आता है? वो ताजर के ऊपर आता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सब के सब टैक्स पेड है, सबके सब टैक्स पेड है। हाँ, वो मैं सुन रहा था शोएब भाई से भी कि बोर्ड का भी टैक्स पे कर रहे हैं आप लोग। बोर्ड के भी टैक्स पेड कर रहे हैं हम, ठीक है ना, सालाना बोर्ड का हम टोटल टैक्स पेड है तकरीबन। ये काली रोड जो है ना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ को बहुत ज़्यादा जो है ना गवर्नमेंट को रेवेन्यूज इकट्ठा होता है यहाँ से, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। इसके लिए हम बार बार रहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। और उसके बाद फिर जब ये पैरा फोर्स या दूसरी कोई फोर्स आती है तो वो आके सबसे पहले दुकानदार को ही तंग करती है। आगे ही काम कारोबार में 2 दिन है हमारे काम के, हफ्ता और इतवार, और हफ्ते वाले दिन हमारी मार्केट फुल होती है। जब ये ऑपरेशन शुरू होता है तो हम दुकानदार बस एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, फिर देखने वाले मार्केट वाले लोग ऐसे बाहर आ जाते हैं, पता नहीं बाहर कौन सा झगड़ा हो गया है, कुछ हो गया है, सारे ऐसे जमा हो जाते हैं। इससे हमारा कस्टमर जो है ना वो बड़ा मुतासिर होता है। हमारा ज़्यादातर कस्टमर जो है ना लेडीज़ है, इस रोड पे जो है ना लेडीज़ जो है ना ज़्यादा परचेज करने आती है, जेंट्स का जो इन्वॉल्व तकरीबन कम है, ठीक है ना। तो आपको पता है लेडीज़ वैसे भी ज़रा दिल छोटा होता है, तो थोड़ी सी कोई लड़ाई हो तो लेडीज़ जो है ना जल्दी फिर यहाँ से निकल जाती हैं, नहीं रुक सकती। जाहिर है। तो ये इनका मुतालबा है जी कि कम से कम जो है वो कारोबार करने के लिए इनको सहूलत दी जाए। टैक्सेस ये पे कर रहे हैं और उन टैक्सेस के अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट इनके लिए कुछ कर सकती है तो वो यही कर सकती है कि पार्किंग्स इनको दे दें और इसके साथ साथ जो सहूलियात हैं वो दी जाएं। और जो छोटे मोटे जो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं गैर कानूनी तरीके से, उनको अगर रिमूव करना है तो उनको पहले देखें। और जिस तरह से ये कहते हैं कि पिक्टोरियल एविडेंस इकट्ठी की जा रही है, पिक्टोरियल एविडेंस अगर इकट्ठी की जा रही है तो वो भी ये कह रहे हैं कि देखें कि जिस वक्त वो जा रहे होते हैं यहाँ से, टीमें ऑपरेशन के लिए आ रही होती हैं, तो कम से कम ये देखिए कि वो कहाँ जा रहे होते हैं। और अक्सर मैं देखता हूँ कि जब भी मैं ऑपरेशन करने के लिए आता हूँ पैरा के साथ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ, तो ऑपरेशन से पहले ढेर लगा हुआ होता है यहाँ पे, पैदल चलने की जगह नहीं होती। तो जैसे ही यहाँ पे ऑपरेशन के लिए आते हैं तो दुकानदार फंस जाते हैं और वो रेडी वाले जो है वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब उन्होंने वो दूसरी वाली रेडियाँ रखनी शुरू कर दी है ना, वो टायरों वाली रेडियाँ रखी तो भाग जाते हैं, फोल्ड हो जाता है, कंधे पे आ जाता है सारा, दुकानदार कहाँ जाएगा। मैं और बताऊँ, इस कॉलेज रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पैदाइशी की बात कर रहा हूँ कि 30 साल में यहाँ पे ये इतना रेडियो नहीं होता है। ये तकरीबन इधर सारे दुकानदार कपड़े का, बर्तन का, डेकोरेशन का, रेडियो वाला कोई भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। तो यहाँ पे इस्लामाबाद से लोग आ जाते हैं, लाहौर टाउन से आते हैं, DH से आ जाते हैं, काफ़ी का हर जगह से मिडिल लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडियो खड़ा हुआ है, तकरीबन 5-4-3 रेडियो खड़ा होते हैं। वहाँ पे गाह के लिए भी थोड़ा सहूलत होते हैं, दुकानदार के लिए भी सहूलत होते हैं। क्यों यहाँ पे दुकान का इतना करी है कि वो रेडियो वाला मतलब कोई फ्रूट वाला नहीं लगा सकते। 3 लाख का 4 लाख रुपए का एक दुकान का करी है। तो यहाँ रोड पे, कॉलेज रोड पे जो है ना पार्किंग का थोड़ा मसला है गाड़ियों का कि दुकानदार जो है ना, दुकानदार जो गाड़ी होता है वो पार्किंग जो होता है वो गाड़ी दुकानदार खड़ा करते हैं, ग्राहक जो आते हैं वो बेचारा घूम के यहाँ से ही वापस निकल जाते हैं। सबसे बड़ा मसला जो है ना पार्किंग का मसला, जो पहला दुकानदार नहीं बनाया यहाँ पे, अगर उसके बाद प्लेटो वाला नहीं बनाया हुआ है, एक गाड़ी एक दिन नहीं 2 दिन ही पूरा हफ्ता खड़ा करते हैं इधर, पूरा हफ्ता खड़ा करते हैं यहाँ पे। अब वैसी ऑपरेशन के अलावा चक्कर लगा लो इस कॉलेज रोड पे, लियाकत बाग चौक से
कमेटी सेवर चौक तक, यहाँ पे आपको रेडी नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे सिर्फ न सिर्फ तकरीबन 5-10-15 हज़ार दुकानें हैं, सिर्फ न सिर्फ 4-5 रेडी यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ खान है। हाँ जी, अशरफ खान ने जिस तरह से बताया, शुएब भाई ने जिस तरह से बताया और ताहिर भाई ने जिस तरह बताया, सर आपका नाम क्या है? राना नवीद साहब। और इन्होंने जिस तरह से बताया, अब देखेंगे हम किसी दिन के वक्त आएंगे तो फिर राना साहब से भी बात करेंगे, शुएब साहब से भी बात करेंगे और अशरफ से भी बात करेंगे, ताहिर भाई से भी बात करेंगे। जब यहाँ पे गाड़ियाँ देखेंगे और रेडियाँ देखेंगे तो तब इनसे पूछेंगे कि भाई अशरफ की बात ठीक है या फिर इनकी बात ठीक है। तो आज का जो ऑपरेशन था वो आपने देखा, इसमें ताजरों के जो मुतालबात है वो भी आपने देखे। तो इसमें आप लोगों ने अगर कोई राय देनी है या इनसे कोई बात करनी है, किसी हवाले से कोई आप लोगों के पास सजेशन है ताजरों के लिए, तो इस हवाले से भी आप कमेंट कर सकते हैं। ये ख़ुद आपको जवाब देंगे। हमारी कोशिश होगी कि दोबारा इनके पास आएँ आप लोगों के सवालात के जवाब देने के लिए। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Meow.